कि पीआरडी जवान की ड्यूटी कहाँ लगती है? रोड पे ज़्यादा देखा है ना। क्या वो मेहनत नहीं करते? करते हैं ना। और हमको लगता है लगभग 30 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं ना। सोचिए अभी भी उनको 12,000 मिल रहा है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिल रहा। 30 ड्यूटी का 12,000 क्या है? कुछ नहीं है अगर रोड पे ड्यूटी लगाई जा रही है। भाई आप सरकार को ये विचार करना चाहिए कि अगर हम एक ट्रैफिक पुलिस वाले को 28,000 35,000 दे सकते हैं तो क्या पीआरडी का जवान एकदम गिरा हुआ है? उसको कितना दे रहे हैं? 12,000। आप लोगों को कितना मिल रहा है? 2500। पूरे अन्य प्रदेशों में क्यों चौकीदारों का वेतन बढ़ रहा है? आप लोगों का क्यों नहीं बढ़ रहा है? जरा बता दीजिए क्यों नहीं? संगठित नहीं है। अब ऐसे समझो, देखिए अभी हमने कहानी इन लोगों को सबको सुना चुका और आपको भी छोटी कहानी सुना दे रहे, उसको सुनो, बहुत कुछ समझ में आएगा। कसाई के दुकान पे आप जाएंगे तो 8-10 बकरे बंधे रहते हैं, एक रस्सी में बंधे रहते हैं ना, लेकिन बारी बारी से वो अपने कटने का इंतजार करते हैं कि एक तो काटा जा रहा है, अब मेरा भी नंबर आने वाला है। वही इस विभाग में हो रहा है। अगर वो बकरे इतने समझदार होते तो क्या उस एक रस्सी को तोड़ नहीं सकते हैं? 10 लोग खींच करके तोड़ सकते हैं। और बकरी बकरा जानवर एक ऐसा है कि अगर वो अपनी रफ्तार में भागेगा तो साधारण मनुष्य को पकड़ नहीं पाएगा, है ना। वो अगर अपनी एकता में रह रहे होते, अगर उनको पता होता कि यार हम लोग एकजुट होकर के रस्सी को तोड़ें और यहाँ से भाग लें, तो शायद 10 में से 5-6 तो बच ही जाएंगे, बच जाएंगे ना। यही तो मैं चाहता हूँ। आप ये समझ लीजिए, अभी मान लो हो सकता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये कहते हैं कि लो यार अनु त्रिपाठी ने चौकीदारों को ऐसे बोल दिया। मैं बोल नहीं दिया हूँ, मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ। वही हाल एक बकरे की तरह इस विभाग में हो रहा है कि वो बकरे बने बैठे हुए, वो कह रहे तुम्हारा होगा तो मेरा भी होगा। तो ना तो उनका हो रहा है और अपना तो सत्यानाश कर ही रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं। तो इसका ये उदाहरण है, इसको समझने का प्रयास करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोग समझ जाओ। भले आपकी 16 लोगों की संख्या है, 15 लोगों की संख्या है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2-4 महीने बाद ये संख्या आपकी 10 गुना मुझे दिखनी चाहिए। अगर आपके 700 चौकीदारी से का नाम जिले में हैं तो कम से कम 300 लोग तो इकट्ठा हो जाओ। अगर जिस दिन 300 लोग इकट्ठा हो जाओगे, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके ही कासगंज में बोल के जा रहा हूँ, जिस दिन 300 लोग, स्विच ऑफ कर दो यार, हमारा फोन देख लो कैसे बचता है। जिस दिन 300 लोग आप इकट्ठा हो जाओगे, वेतनमान में इसलिए मैं हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वेतन बढ़ाना सरकार का काम है, हमारा काम है आपकी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना, हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन यहाँ अन्य जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है आप लोगों से। सौ की सीधी एक बात समझो, आपसे उन्हें पैसा कमाना है, उनका घर चलना चाहिए, आप भूखे मर रहे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं विगत 3 साल से ऊपर होने जा रहा आपके बीच में, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पे एक टिप्पणी ये करके बताए कि अनु त्रिपाठी ने कभी 1 रुपया भी किसी से लिया हो, या हमने अगर कभी आपसे चाय पीने की कोशिश की हो कि भाई मैं आपके बीच आया हूँ मुझे चाय नाश्ता कराओ, नहीं कराया ना। तो मैं वही आप लोगों को जानना चाहता हूँ, ये कहावत वहीं पर आधारित हो जाती है कि फ्री का घी हजम नहीं होता। तो अगर मैं आपका कोई एक सेवा भाव से अगर फ्री सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग एकजुट ना हो। ये बहुत गलत बात है। देखो, हम अगर आपके बीच में कुछ ना कुछ सोच करके ही तो आपके साथ लगे पड़े कि यार शायद यार इस बात का उद्धार हो जाए। अब पता लगा कि अब लोग साथ ही ना देंगे तो भाई हम कहाँ तक लगेंगे। तो पहली बात तो एकता आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जो 16 लोग हो, एक जिम्मेदार नागरिक बन के एक व्यक्ति कम से कम 8-10 लोगों को संगठित, समझ गए ना। और अगर नहीं रखोगे तो बस मैंने जो बकरे वाली कहानी सुनाई है, बारी बारी इंतजार करिए और करते रहिए। मैं बहुत क्लियर बात कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, कोई पीछे बात नहीं करो। कोई मन में कुछ गलत चल रहा हो तो बोल सकता है, मैं पीछे बोलने कोई मतलब नहीं। आप खड़े होकर तुरंत बोलिए कि हाँ हमने यहाँ पे गलत कहा। तो ये चीज़ आपको समझ गई कि एकता में ही सब कुछ है। एक उंगली से आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन अगर इस सारी उंगलियों को बंद करेंगे ना तो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं ना। और ख़ासकर अगर पहले तो आपको एक चीज़ सबसे पहला अनिवार्य है, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार इसलिए बनना पड़ेगा कि मैं देखता हूँ कि कई चौकीदार ऐसे हैं कि वो सीधे क्या करते हैं, अपना क्या नाम, या किसी बंदे को ड्यूटी भेज दिया, अपना बढ़िया बाहर आराम से नौकरी कर रहे हैं, उनको गाँव से कोई लेना देना नहीं, गाँव में क्या हो रहा कोई फर्क। आप अपने लिए पहले ईमानदार बनिए। जो प्रशासनिक आपकी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को आपको मजबूत करना है। योगी जी ने क्या कहा था कि गांव की देखभाल करना, गांव की सुरक्षा करना, ये आप एक ग्राम पुलिस है, उस गांव की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। आप अगर कोई सूचना है डायरेक्ट थाना अध्यक्ष को दे दीजिए,
वहाँ पे अगर आपकी कोई सुनाई नहीं होती है तो अपने ऊपर अधिकारी को दीजिए, लेकिन आप ईमानदार बनिए। ये नहीं है कि हमने नहीं दिया, उन्होंने सुना ही नहीं, तो उससे मतलब नहीं। आपने उन्हें दिया, वहाँ नहीं सुनाई हुई, आप ऊपर जाइए, ऊपर 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 वाले तो सुनेंगे, अपनी बात समझो। लेकिन आप सोचोगे कि बस मैंने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी, एक लिख के रजिस्टर में रखवा दिया कि भाई ये फला जगह शराब बन रही थी, फला जगह ये हो रहा था, अब बाद में कोई मतलब ही नहीं। फिर जब कोई कांड हो जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा? चौकीदार की तुम यहाँ क्या करते थे, जिस वजह से आज कई चौकीदारों ने इस विभाग को बदनाम किया। आपको हकीकत बता रहा हूँ, हम हमेशा आपके पक्ष करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिस्टम है जिन पर सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से बताना। आप अगर ईमानदारी से सजग नहीं बनेंगे तो आप ये बताइए कौन सरकार आपको वेतन देगी? नहीं देगी ना। पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदारी से उस गांव की सुरक्षा करिए, उस गांव की एक एक खबर पहुंचाइए और लेखा जोखा में पहुंचाइए, तब आप जाके वो रजिस्टर दिखा सकते हो कि सर मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं 30 दिन की ड्यूटी देखो करता हूँ, अब मेरा उद्धार करिए, तभी तो कर पाओगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे लोग, बना लिए 50 संगठनबाजी हो रही, 10 लोग इधर इकट्ठा है, 100 लोग उधर इकट्ठा है, ये चल रहा। और 2-4 लोग गए मुकदमा सरकार के खिलाफ डाल रहे। इससे क्या हो रहा है? आप ये गलत संदेश दे रहे हो, ये कि एकता ही नहीं है। सरकार भी समझ रही है, जब 8-10 मुकदमे एक अलग अलग डालोगे और 10 संगठन अलग अलग धरना करेंगे तो सरकार की नज़र में क्या है? एकता जब नहीं है तो